Assalamualaikum. I am Ibrahim Bhatti, and this is Fast New Podcast by Fast Computing Society and IEEE CS Student Chapter, produced by Fast Film Society. This is our second episode. With us, we have Asim Ali. He is the current vice chairperson of Fast IEEE CS Chapter, as well as the vice president of the Society Vision, a welfare organization in Islamabad. तो आसिम, क्या हाल चाल है आपके? थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त सब इजी सीन है। आप सुनाएं, आपके क्या हाल चाल? अल्लाह का शुक्र है। तो आसिम, शुरुआत करते हैं आपके बैकग्राउंड से, आपके बचपना से। तो आप थोड़ा सा अगर अपने बारे में बताएंगे, कहाँ से हैं, स्कूल कॉलेज, थोड़ी सी लाइफ के बारे में अगर थोड़ा सा आप इंट्रो दे दें अपने बारे में। अच्छा बचपना तो खैर अभी भी चल रहा है, लेकिन यार इनिशली आई एम बेसिकली फ्रॉम साउदर्न पंजाब, डिस्ट्रिक्ट लिया। और शुरू से मैं एक गांव से बिलोंग करता हूं। और प्राइमरी एजुकेशन मेरी सारी प्राइमरी स्कूल एक गवर्नमेंट स्कूल में हुई है, और 6 टू मैट्रिक तक प्राइवेट स्कूल। और जो एफएससी थी वो बेसिकली प्राइवेटली खुद ही करनी पड़ी। कुछ एकेडमीज़ में पेपरों से पहले 2-4 महीने चले गए और एग्ज़ाम्स दे लिए। एफएससी बेसिकली इसी तरह गुजरी है। एंड अबाउट चूजिंग एफएससी, प्री इंजीनियरिंग या आगे का जो सीन था, मैट्रिक तक तो कोई पता नहीं था कि क्या करना है। ज़िंदगी बस चल रही है, जिस तरह वे बेस जो चल रही होती है चलती रही है। बट जैसी एफएससी प्री इंजीनियरिंग, बेसिकली मैथ बहुत अच्छी थी मैट्रिक में, तो सोचा कि बायोस वैसे में भागता था और तो प्री इंजीनियरिंग चूज़ कर ली। लेकिन बाद में ये सीन हुआ कि मैट्रिक के मार्क्स के ऊपर वो लैपटॉप मिल गया। आखिरी जो लैपटॉप मिले थे मैट्रिक के मार्क्स पे, वो हमें मिले थे, हमारे बैच के। तो जब लैपटॉप मिला तो एक्सप्लोर करनी चीज़ें स्टार्ट की, इंटरेस्ट वगैरह लिया। ऑस्ट्रेलिया जाने का शौक़ हुआ था, तो देखा अच्छा ऑस्ट्रेलिया में कौन सी हाईली पेड जॉब्स होती हैं, तो वही डिग्री भी वही करनी है। तो देखा वगैरह, तो सीएस थोड़ा सा ना मार्केट में ही लगा था। सीएस कंप्यूटर रिलेटेड काफ़ी डिग्रीज, इंजीनियरिंग की डिग्रीज ना। तो लेकिन जब प्री इंजीनियरिंग चूज़ कर चुके थे, आईसीएस का कोई ख़ास कॉलेज में था नहीं उधर इस तरह की, कोई इस तरह कॉलेज जो अच्छी आईसीएस करवाता हो। तो प्री इंजीनियरिंग चूज़ कर ली हुई थी। तो सीएस को थोड़ा सा एक्सप्लोर वगैरह किया, अच्छा कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इन फ्यूचर देखेंगे ये वो। बट इतना ख़ास इंटरेस्ट नहीं लिया कि एफएससी के बाद क्या करना है। बस ये था कि एफएससी में एफएससी क्लियर करनी है, बाकी बाद में देखा जाएगा। सो सेकंड ईयर के एंड पे जाके थोड़ा सा क्या कहते हैं कि आई ओपनिंग हुई कि अच्छा आगे भी कुछ करना है, क्योंकि हमारा जिस तरह का इलाका था बिल्कुल ही वो बैकवर्ड सा एरिया, तो उधर ई कैट के अलावा कुछ नहीं चलता। यूईटी इज़ द ओनली थिंग जो कि प्री इंजीनियरिंग वाले जहाँ जाते हैं, और एमडी कैट इज़ द ओनली वे आफ्टर एफएससी फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स। सो डिसाइड किया कि नहीं, ऐसे एवरेज नहीं जाना बिल्कुल ही। यूईटी का मार्क्स भी इतने अच्छे नहीं थे, तो रिस्क नहीं लेना, ऐसे साल रिपीट नहीं करने। सो एफएससी सेकंड ईयर के एंड पे ही ना थोड़ा सा देखना वगैरह स्टार्ट कर दिया, और एग्ज़ाम से पहले ही किप्स में चले गए, जाके एडमिशन ले आए लाहौर। सोचा लाहौर चले जाते हैं, और सारा खुद ही मैनेज करना स्टार्ट कर दिया। एक दो दोस्तों को साथ लिया और लाहौर एडमिशन ले लिया, और जाके एग्ज़ाम्स दिए एफएससी के। और आई रिमेंबर कि मेरा लास्ट एग्ज़ाम जो था वो 9 से 12 के फर्स्ट टाइम में था। 12 बजे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था और 2 बजे मैं लाहौर चला गया था। लाइक देयर वाज नो रेस्ट इन बिटवीन। लाहौर चले गए एंड बस फिर उधर फंग में एडमिशन लिया था। जो उन्होंने कहा ये यूनिवर्सिटी भी ऑफ़र करती है, ये भी करती है, ये भी। जोन्स यूनिवर्सिटी का नाम लेते थे, उधर अप्लाई कर दिया। जी की नस्ट का मैंने दूसरा टेस्ट भी दिया था वैसे तो एफएससी के एंड पे, सेकंड ईयर के एंड पे। बट जो भी यूनिवर्सिटी का नाम लिया, यूईटी हो गई, फास्ट हो गई, इसी तरह एयर बहरिया, जो भी यूनिवर्सिटी का वो नाम लेते थे उधर भाई ने अप्लाई कर दिया। बस अप्लाई कर दिया, टेस्ट देना है। और तकरीबन 2 महीने का प्रोसेस था। आई रिमेंबर कि ईद भी उसी दौरान जब आई थी, तो ईद की शाम को घर गए थे और ईद के दूसरे दिन वापस आ गए थे कि कोई चीज़ मिस नहीं करनी, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी। डिसाइड ड्रीम अगर कह लो तो मतलब मेरा उस टाइम में मुझे सबसे अगर कोई अच्छी यूनिवर्सिटी मतलब जो मैंने देखी हुई थी ना, फास्ट के साथ मेरा इतना वो नहीं था। उतना मैंने फास्ट को देखा था, एक्सपोजर नहीं था। मैंने ज़्यादा ना कॉमसेट्स लाहौर मुझे थोड़ी सी अट्रैक्ट की थी। तो कॉमसेट्स में इवन मेरी परसेंटाइल भी बहुत अच्छी थी, वन ऑफ द टॉप स्कोरर्स में था, और स्कॉलरशिप भी ऑफ़र हुई थी। बट सबसे पहले फास्ट का रिजल्ट आ गया था, और फास्ट का एक वाहिद टेस्ट था जिससे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये मेरा क्लियर होगा। बाकी सबसे एक्सपेक्टेशन थी। फास्ट का क्लियर हुआ, दिया तो फास्ट लाहौर में था, लेकिन इस्लामाबाद भी चूज़ किया हुआ था, और फास्ट फैसलाबाद भी। तो फास्ट इस्लामाबाद में एडमिशन एलिजिबल था, मैं सीएस वगैरह के लिए सिलेक्ट हुआ था।
तो अब सबसे पहले इनका था और इनकी डेडलाइन भी बहुत कम थी कि एक डेडलाइन के अंदर अंदर फीस जमा करवा दें टू सिक्योर द हाँ एडमिशन। बिल्कुल। सो बात वगैरह की, मेरे अबू सऊदी अरब होते हैं, तो उन्होंने बेसिकली उनके कुछ दोस्तों ने कहा कि फ़ास्ट अगर सही अगर आप सीएस करवाना चाहते हैं, इससे बेहतर यूनिवर्सिटी नहीं है, तो आपने फ़ास्ट ही भेजें बच्चे को। बट इन दिल में मैं वेट कर रहा था कि मुझे आ जाएगी कॉमसेट से कॉल आ जाएगी, आईटीयू से। आईटीयू मुझे बहुत अट्रैक्ट की थी अरफा करीम, उसमें जो है टावर लाहौर में, तो उसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था। बट अब और कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने सोचा अच्छा फास्ट में एडमिशन ले लेते हैं, विल वेट फॉर द अदर ऑप्शंस एज वेल। सही। फास्ट में एडमिशन तो ले लिया, बाकी फिर ये सीन हुआ, और कोई ऑप्शन नहीं था। बाकी जब आई चीज़ें एडमिशन वगैरह आए, बट तब तक लोग मुझे ना, वो पेरेंट्स ना इस चीज़ पे मना चुके थे कि तुमने फास्ट में जाना है, फास्ट में और सीएसई अब तुम्हारा यही नसीब है अगले 4 साल इधर गुजारने। सही। तो बस फिर डिसाइड कर लिया, ओके यही मंजूर है। ये एफएससी इस तरह सारा का सारा ना यूनिवर्सिटी लाइफ तक हम आ गए बैकग्राउंड एक लेके। ये आ गया, सही है। तो फास्ट जैसे आपने बोला आपकी फ़र्स्ट चॉइस नहीं थी, तो पहला साल मेरे ख्याल से आपने बताया कि लाहौर फास्ट में आपने अप्लाई किया था, इस्लामाबाद जो थी आपकी प्रेफरेंस थी, मगर इस्लामाबाद का आपका एक्सपेक्टेशन नहीं थी आप इस्लामाबाद आएंगे। एग्जैक्टली। तो फास्ट इस्लामाबाद में आप आ गए, इस्लामाबाड नया शहर, और आप मेरे ख्याल से अपने शहर से लाहौर तक गए होंगे। इस्लामाबाद पहले आए थे इससे पहले रहने के लिए? नहीं नहीं, ये आपके लिए पहले एक्सपीरियंस था? मेरा तो पहला आपका experience। पहला साल फिर मतलब ये किस तरह गया, किस तरह आपने सर्वाइव किया? क्योंकि पूरा हॉस्टलाइट, आपके वो भी आप कह रहे हैं कि बाहर रहते थे, तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस फॉर यू पहला साल इन फास्ट? अच्छा, तो ये ऐसे ही था कि इट वाज लाइक 180 डिग्री शिफ्ट फॉर माय लाइफ। पूरी लाइफ ही एक ना चेंज हो गई थी। हॉस्टल में तो लाहौर में रहा था, लेकिन वो 1.5 महीना था खास उस तरह, क्योंकि 3-4 दोस्त भी थे साथ, और मुझे पता था इधर मैं टेम्परेरीली रह रहा हूँ, मैंने 1.5 महीने बाद चले जाना है, या मे भी किसी और हॉस्टल में शिफ्ट हो जाऊँगा, या ऐसी जगह पे किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, तो वो लाइफ एक अलग होगी। बट जैसे ही इस्लामाबाद में आया इधर ना, मुझे आई रिमेंबर कि एडमिशन जब करवाया था ना, सो मैं इधर ही जो हमारे कैफ़े हैं इनके हॉस्टल का बताया गया था कि अगर एडमिशन लेना है तो उधर ही लें। सो उधर ही एडमिशन ले लिया, लाइक हॉस्टल ज्वाइन किया हुआ था। तो एकदम ना हर चीज़ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई थी। लाइफ, रहने सहने का तरीका, लोग बिल्कुल ही नए लोग मिल गए। और सेकेंडली जिस तरह बताया मैंने कि कोई इस तरह का ना मेंटोर नहीं था जो मैं कहूँ कि अच्छा मेरा कोई ना मेंटोर हो, या जिनसे मैं पूछ के अच्छा क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो सब कुछ क्या बात है कि वो हिट एंड ट्रायल मेथड था, ये भी ट्राई कर लेंगे, अच्छा जो चीज़ अच्छी रही ज़िंदगी में वही चूज़ कर लेनी है। तो यूनिवर्सिटी जब स्टार्ट हुई तो पहले दिन आते साथ ही रैगिंग का सुना था। फास्ट में तो होती है रैगिंग तो होती है। लेकिन आई रिमेंबर पहले दिन मैं कैफ़े में ऐसे एंटर हुआ तो जैसे ना लग रहा था अभी भी इधर से कोई आएगा, इधर से आएगा, कहेगा अच्छा जी आ जाएं आपके साथ ना, पता नहीं अब क्या होना है। बट पहले दिन रैगिंग से बच गया, बट दूसरे दिन जब आया आई रिमेंबर के 5:30 जब कैफ़े मुझे लगा कोई नहीं होगा, कैफ़े में से गुजरने लगा, मैं और मेरे साथ एक दोस्त था, 2 दोस्त थे बल्कि। सो मेरे पास ऐसे सीनियर चलती हुई आई हैं, कहती हैं आप लोग जूनियर हैं बट पता नहीं वो थोड़ी सी ना फिजिक इस तरह की थी कि मैं जूनियर नहीं लगता था, लेकिन मेरे साथ वाले थोड़े से जूनियर लग रहे थे। तो ऐसे ही बोल दिया नहीं हम सीनियर हैं ना, तो उन्होंने कहा कार्ड दिखाए ना। सो मैंने बोल दिया कार्ड कौन लाता है, और मेरे एक दोस्त ने बोल दिया कि एक कहता नहीं अभी कार्ड बना नहीं है पता तो उनको चल गया था हम जूनियर हैं, लेकिन वो एस्केप वाली बात है, निकल गया फंस ना। गए यहाँ पे। तकरीबन तीसरे दिन भी इसी तरह एक चांस मिला किसी को रैगिंग करने का, बट उसमें भी एस्केप हो गया, तो रैगिंग अपनी तो नहीं हुई, बस निकल तो गया। हाँ निकल पतली गया। गली से। अब ये हुआ कि पहला सेमेस्टर पहली क्लास मेरी ना कैलकुलस की थी, और कैलकुलस ऐसे देख रहा था मैं व्हाइट बोर्ड पे कि मैं तो प्री इंजीनियरिंग में खुद को समझता था मुझे मैथ बहुत आती है, ये कौन सी चीज़ है English वाली कैलकुलस। maths। और मतलब सर उस्मान थे पहले क्लास Yeah. उनकी ली थी मैंने। तो सब कुछ ना एक बार मुझे लगा कि अब ये कंट्रोल में नहीं रहेगी चीज़ें ना। बट क्या था कि आहिस्ता आहिस्ता क्लासेस वगैरह ली, मिड टर्म आया, मिड टर्म उस टाइम लग रहा था पता नहीं मेरे बोर्ड एग्जाम से मुझे भूल गए थे वो मिड टर्म को लेके कि पता नहीं इसमें क्या चीज़ होगी। मिड टर्म भी दिया, और प्रोजेक्ट जब आया ना पीएफ का प्रोजेक्ट वो आया, मतलब एज यूजुअल वही 2014 वाला आई गेस सोर्स कोड मिल गया हमें। वो गेम थी जब बताया ना गेम बनानी है और ग्राफिक्स वाली, बस 1 मिनट के लिए ना सन्नाटा छा गया कि पता नहीं क्या होना है ना, पता नहीं कौन सी कोई हमने ना तीर ये बनाना है, कौन सा मिसाइल तैयार करना है। तो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, अच्छा बना लिया ना किसी तरह समझ के, कुछ टाइम लगा बना लिया। डेडलाइन से ना 4-5 दिन पहले प्रोजेक्ट तैयार है, बस एक फीचर नहीं उसमें चल रहा, इधर उधर से पूछने नहीं चल रहा। अच्छा मुझे किसी सीनियर ने ना ऐसी हेल्प की कि आप ना ये वाला तरीका ट्राई करो ना। मैंने एक नया प्रोजेक्ट उसी का ना एक नई कॉपी बनाई,
उस एक में सबसे पहले वो फीचर इंप्लीमेंट करने की कोशिश की ना, अच्छा वो हो गया, बाकी चीज़ें भी कर ली। मेरे पास 2 गेम्स पड़ी थी। आई रिमेंबर डेडलाइन से पिछली शाम को ना लाइब्रेरी में बैठे हमारी पूरी क्लास बैठी थी। पीएफ का प्रोजेक्ट ऐसे चल रहा था, यूनिवर्सिटी में एक इवेंट हो रहा है। सबके हर बंदे के लैपटॉप खुला हुआ है, वो गेम चल रही है और किसी का यूबंटू क्रैश कर रहा है, किसी की गेम वो जो है कार वो फूड नहीं खा रही। ये 2 प्रॉब्लम थे जो सबके चल रहे थे। तो मैंने अपने एक दोस्त को अपनी गेम भी पकड़ा दी थी। इवन मेरा एक दोस्त था जो ना इतना परेशान था, उसे गेम नहीं बनी, तो उसने कहा मैं ना सीएस छोड़ रहा हूँ, मैं कहीं और जा रहा हूँ। उसके साथ भी पॉडकास्ट आ जाएगी आपकी। सही तो है, इंशाल्लाह उसको मोटिवेट किया, नहीं हो जाएगी। एंड उस टाइम ये होता था सीन के अगले बंदे को नहीं हो रहा ना, किसी दोस्त से नहीं हो रहा कोई चीज़, लैपटॉप पकड़ के अच्छा ये मैं मसला कर देता हूँ, कोड लिख दिया, अपने लिख दिया। ये नहीं पता था प्लेजरिज्म नाम की कोई चीज़ होती है। हमें लगता था ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम, उसको बता रहे चाहिए इस तरह हुआ है, अगर कोई पूछे तो बता देना, ये समझा भी देना। तो खैर एग्ज़ाम्स आए, एग्ज़ाम थोड़े से उस तरह नहीं गए जिस तरह एक्सपेक्टेड थे। और एग्ज़ाम से थोड़ा सा टाइम पहले जब प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन थी, प्रेजेंटेशन थी, तो उस टाइम तो लगा था कि अब बचने की उम्मीद नहीं है। तो एग्ज़ाम्स दिए और घर जाके ना बड़े सुकून में बैठा हुआ, मार्क्स वगैरह लग रहे। पीएफ का सबसे ज़्यादा टेंशन थी मुझे। सीनियर्स ने या जिन्होंने बताया ना, पीएफ उन्होंने कहा हर बच्चे की फेल होती है, बहुत कम होते हैं जिनकी पास हो गई। ऐसे बैठा मैं अपना ना ग्रैंड टोटल देख रहा हूँ, असाइनमेंट्स में मार्क्स लगे हुए, प्रोजेक्ट के भी लगे, सारे लगे, सिर्फ फाइनल एग्जाम्स की वेटेज का ना वो इंतज़ार हो रहा था सॉर्ट ऑफ। तो अचानक देखा कि ना, मैंने ऐसे फ्लैक्स रिफ्रेश किया, मेरी असाइनमेंट्स में 2 0 हो गए ना मार्क्स। मैंने कहा ये क्या हुआ यार, दोबारा रिफ्रेश किया, एक में और 0 हो गए। थोड़ी देर बाद रिफ्रेश किया, सारी असाइनमेंट्स की कैटेगरी 0 हो गई। वो मैं 1 मिनट के लिए सोच रहा कि मैं फॉरन लैब इंस्ट्रक्टर को मेल कर रहा हूँ, टीचर को मेल कर रहा हूँ। एंड मेरी लैब इंस्ट्रक्टर वाज लाइक मैं तो तुम्हारी कहती असाइनमेंट, वो मुझे जानती थी पीएफ उन्होंने क्योंकि सिखाई थी। हमारे कोर्स से ज़्यादा हमने लैब में पीएफ सीखी थी, बच्चे लैब में सीखते हैं। तो कहती मैंने जब, मुझे पता था कि असाइनमेंट ना तुमने खुद की हुई है, लेकिन तुम्हारी असाइनमेंट इस तरह थी जैसे खरात में ना कोई चीज़ नहीं बांटी होती। कहते तुम्हारा 20 बच्चों के साथ प्लेजरिज्म है और मैं इसको कुछ नहीं कर सकती, मतलब कि तुम डेमो दे भी दोगे, 20 बच्चे में किस किस का डेमो लूँगी ना। आई वाज लाइक मैम कौन से 20 लोग हैं, मुझे लिस्ट दे दे, बाकी मैं देख लेता हूँ। मैंने लिस्ट देखी, अब रोल नंबर मैं कहूँ मैं किनको कॉल करूँ इधर, मुझे 1-2 का पता चले, अच्छा ये फलां का रोल नंबर फलां का। और एट द एंड वो खैर अपने 1-2 दोस्त निकले, उनको ना ऐसे सॉर्ट ऑफ के ना, मैंने कहा अच्छा इधर से देख के कर लो। और ऐसे मतलब माशाल्लाह दोस्त थे उस टाइम, बिल्कुल एग्जैक्ट छापा मार लिया। और ना अच्छा चलो छापा मार लिया, अपने तक रखो। छापा मार के आगे असाइनमेंट दे दी, वो सेक्शन में फैली हुई थी। अब उस एक ज़्यादा प्लेजरिज्म की वजह से ना 2 असाइनमेंट्स में बाकी में आया था, एक दोस्त के साथ, 2 दोस्तों के साथ आया था। लेकिन वो एक जो 20 लोगों के साथ ना, उस वजह से सारी कैटेगरी 0 हो गई। अब मुझे लगा कि अब पीएफ फेल, अब नहीं अब बचने की उम्मीद है ही नहीं, किसी सूरत नहीं है। फाइनल के मार्क्स लगे और ना किस्मत थी जिसने बचाया। ग्रेड तो अच्छा नहीं आया, लेकिन क्या ओवरऑल ना वार्निंग वैसे लगी, जीपीए वाज नॉट अप टू द मार्क और वार्निंग लगी। तो तब लगा यार नहीं, ये वो जो शिफ्ट थी ना उसने इफेक्ट किया है। ये तो था इस्लामाबाद को थोड़ा सा अडॉप्ट कर लिया था, चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया था, समझ आ गई थी। लेकिन तब समझ आई अच्छा अब ना यूनिवर्सिटी तो ये तो क्या है, बंदा स्पेरा बन के फिरे, सारे इधर स्नेक्स ही हैं। इस तरह लग रहा था किसी बंदे से बात नहीं करनी। वो एक होता है ना कि वार्निंग लगी पहले सेमेस्टर में और लग रहा था आगे अब कुछ नहीं है। तो दूसरा सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, जनाब क्लास में एंटर होता था मैं, पहले एक सीट पे बैठने, इस तरह लेक्चर लेने, लेके उधर से निकल जाना, दूसरा काम ही नहीं। पहले सेमेस्टर में बहुत फ्रेंडली है, तो थोड़ा सा उन्हें कोशिश की ज़रा ना, दोस्त काफ़ी ज़्यादा बनाए अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन खैर वो उस टाइम ना मैंने कहा अब कोई दोस्त नहीं है भाई, अपना ही है, ये वार्निंग क्लियर करवानी है। क्योंकि आई रिमेंबर कि वार्निंग लगी थी ना, तो हमें बुलाया गया था, काउंसलर साइन हुए थे। और मैं रात को अपने लाइक सिटी से आया था, सुबह मैं इधर पहुंचा और काउंसलर से मिला। एंड उन्होंने कहा कि आप ना एक काम करें, 2 कोर्स उन्होंने मुझे सजेस्ट किए, ये रिपीट कर लो, पीएफ एंड एक और कोर्स था, तो आपकी वार्निंग क्लियर हो जाएगी और ना आपका जीपीए भी इम्प्रूव हो जाएगा, सब कुछ। लेकिन उस टाइम ना इंटेंशन जो थी वो 4 साल थी, जीपीए नहीं था। मतलब जीपीए निकल गया था कि अब ऐसा लगा था कि जीपीए नहीं, 4 साल में डिग्री करनी चाहिए। क्योंकि मैंने सुना था अगर लेट हो जाए ना तो 7 साल भी लोग बैठते हैं। तो वही एक इंटेंशन थी। मैंने कहा नहीं सर, मैंने ना कोर्स रिपीट नहीं करना। उन्होंने कहा मुझे टाइम टेबल पर कराते हैं, कहते हैं जाओ देख के आओ, क्लैश फ्री स्केड्यूल लेके मैं तुम्हारे कोर्स रजिस्टर करने हैं, ये 2 रिपीट करने हैं। मैं गया, जाके देखा, मेरा ना समहाउ ना क्लैश रिमूव हो रहा था, लेकिन दिल नहीं कर रहा था रिपीट करने को। मेरे साथ एक और दोस्त भी आया था, उसने रिपीट करने का चूज़ कर लिया, मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मैं रिपीट नहीं करना। तो सर के पास गया, मैंने कहा सर मैंने रिपीट नहीं करना किसी सूरत भी, मैं इसी के साथ जाऊँगा। कहते हैं अच्छा चलें, आपको ना अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं अगर वार्निंग 2 भी हुई। और वार्निंग 2 में पेरेंट टीचर मीटिंग भी होती है और वार्निंग 3 के लिए भी बता देते हैं सब कुछ।
एंड मुझे ना कहते HOD से जाओ साइन करवा लो, मैंने साइन करवाया ना, मैं एकेडमिक्स में फॉर्म सबमिट करने गया, सर आमिर रहमान बैठे थे के साथ, उन्होंने ऐसे देखा, कहते वार्निंग है, किस में फेल हो, उन्होंने देखा, कहते तुम तो किसी में फेल भी नहीं हो। मैं सर मुझे भी इसी बात का दुख है, किसी में फेल होता मुझे पता होता है ये मैंने रिपीट करनी है। कहते तो कोई रिपीट नहीं करना, मैंने कहा नहीं। कहते चलो बेस्ट ऑफ लक, लेकिन है तो ये रिस्क ही है, बट चलो तुमने ले लिया है तो अप टू यू। तो वही एक इंटेंशन थी कि दूसरे सेमेस्टर में ना वार्निंग ख़त्म करनी है, बाकी सब कुछ कोई एक्टिविटी नहीं, कुछ नहीं करना। तो मिड टर्म तक बहुत अच्छा गया, सब कुछ सेट चल रहा था। तो अचानक क्या होता है, हाँ दूसरे सेमेस्टर के स्टार्ट में एक डेथ हो गई थी फैमिली की, तो वो थोड़ा सा इफेक्ट हुआ था दरमियान में। लेकिन मिड में गए जैसे ही तो आया जी कोविड आ गया, बस वो एक ऐसे दरम बरम हो गया सब कुछ, ऑनलाइन सिस्टम चला गया। ऑनलाइन क्लासेस में फिर और वो नींद से उठ के ऐसे बैठना, अच्छा क्लास लेनी है। आई रिमेंबर कि मैं ऊप की क्लास ले रहा होता था एंड सर अलीम पढ़ा रहे होते थे, और हम 3 स्टूडेंट होते थे, एक हाशिर, एक मैं और एक और स्टूडेंट, और सर कह रहे थे बाकियों ने नहीं आना। मतलब ऑनलाइन क्लासेस नई स्टार्ट हुई थी, एक अलग ही दुनिया आ गई थी ना। तो अब लग रहा था अच्छा तैयारी कर ली है, दूसरे सेमेस्टर में असाइनमेंट आनी भाई की, जिस दिन स्टार्ट करनी है ना, शाम को स्टार्ट करनी, 4 घंटे में ख़त्म करके सबमिट कर दी ना, उसके बाद किसी की बात ही नहीं सुननी, किसी को नहीं कहना कि मैंने असाइनमेंट की है नहीं की, पता नहीं भाई प्लेजरिज्म से इतना दूर भाग गया था ना आपको भाई। और मार्क्स में आने लगे, ऑब्वियसली प्लेजरिज्म का डर नहीं था, एक वो टेंशन फ्री थी। अब लग रहा था पेपर अगर ऑन कैंपस हुए तो क्या होगा, ऑन कैंपस होंगे भी या नहीं होंगे, ऑनलाइन हो गया तो पता नहीं किस तरह की वैल्यूएशन होती है क्या नहीं। खैर ऑनलाइन एग्जाम्स आए, वो एग्ज़ाम आना ऑनलाइन था, टीचर्स ने फिर एग्ज़ाम भी ज़रा बड़े बड़े बनाने शुरू कर दिए कि बच्चे ना इसी में लगे रहें। तो जल्दी जल्दी एग्ज़ाम पूरा करने की कोशिश करनी। आई रिमेंबर 50+ पेजेस के ना पेपर लिखे हुए थे, कैलकुलस का तो बहुत ही बड़ा पेपर था। PF का देखा, पहली बार मैंने देखा वो सीट 6 लूप भी लगाने होते हैं, 6 नेस्टेड लूप, मेरे लिए पता नहीं क्या चीज़ थी उस टाइम पे। तो एग्ज़ाम दिए, SU ग्रेडिंग आ गई, उस पर आके फिर अच्छा यार, अब वो केस था, वार्निंग केस था। मैं अब हमारे लिए चॉइस थी, हम SU नहीं रख सकते। SU वाज के GPA पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, पास या फेल है, फेल हो गया तो रिपीट कर लेना, GPA को कुछ नहीं होगा, कोई वार्निंग केस कुछ नहीं लगेगा। लेकिन जो वार्निंग स्टूडेंट हैं उन्होंने लेटर ग्रेडिंग लेनी है। अब लेटर ग्रेड में ना ऑप्शन था DLD वगैरह था, सोचा वो ले लें, लेकिन ना उसके मुझे यकीन नहीं था कि फाइनल में मार्क्स आएंगे। बट एट द एंड मेरे ना A ग्रेड बन रहा था अगर मैं लेटर ग्रेड उसमें लेता तो, और लैब में उसके वैसे ही अच्छे थे, तो खैर वो उसमें SU रख लिया। अब PF में ऊप में मैंने ऊप अच्छी थी, मैंने कहा इसमें भी रख लेते हैं, और कैलकुलस 2 में भी रख लिया, कैल 2 में भी रख लिया। अब ना सीना सबसे इम्पोर्टेंट कोर्स है डिग्री का, पाकिस्तान स्टडीज़, जो कि बहुत ही फेमस था कि लाइक हम जिस टीचर से पढ़ रहे थे, जिस टीचर से पढ़ रहे थे, लाइक इट वाज फेमस कि आप ना बहुत आपको ना कॉन्शियस रहना पड़ता है चीज़ों को लेके ना, अगर आपने इजीली क्लियर करना है तो वो हर कोई कह रहा था कि पाकिस्तान स्टडीज़ में तो रिस्क ही नहीं लेना ना लेटर ग्रेड वाला, देयर आर सर्टेन चांस, आपको नहीं पता कि कब F लग जाएगा। तो अब हिम्मत उस टाइम पता नहीं कहाँ से आई हुई थी कि मैंने पाक स्टडीज़ में लेटर ग्रेड रख लिया। बट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गया, एग्जाम्स अच्छे गए हुए थे, और ना वार्निंग रिमूव हो गई, एक अच्छा GPA भी आ गया, तो वार्निंग केस क्लियर हो गया। अब था कि अच्छा थर्ड सेमेस्टर से ही स्टार्ट हो, तो इट वाज फर्स्ट सेमेस्टर के वो ऐसी राइड थी कि कभी अप एंड डाउन ही सब कुछ चल रहा था। पहले साल में जैसे हम सबको पता है कि NASCON भी कैंसिल हो गया, तो इसके अलावा कोई इवेंट वगैरह, कोई सोशल इवेंट जिसके अंदर वेलकम पार्टी तो मेरे ख्याल से आपने अटेंड की होगी, उसके अलावा कोई इवेंट जिसमें पार्टिसिपेट या अटेंड किया हो आपने? वेलकम पार्टी तो अटेंड की थी ऑब्वियसली, बहुत मुझे अच्छे से याद है मेरी वो पिक्चर भी, हाँ एक बहुत अच्छी उसमें पिक्चर बनी थी। सही। और पहले सेमेस्टर में हुआ था FUDC 19 डिबेटिंग चैंपियनशिप, तो अब उसमें मैं एज एन अशर काम किया था। बस ऐसे ही ना मेरा दोस्त था हारून ही, वो मुझे कहता है कि यार फ्री हो तो आ जाओ ना, इसमें तुम्हें मैं अशर बनवा देता हूँ ना। तो वो उसमें किसी टीम में था, तो अशर की ज़रूरत है, उसने कहा फ्री हो तो आ जाओ, मैं अशर तुम्हें बता देता हूँ, काम कर लेना ना। मैंने कहा ओके। अशर बना हुआ एक बिल्कुल ही नई दुनिया, मैं कहता था ये इवेंट भी किस टाइप का, डिबेटिंग दुनिया मैंने किया हुआ था, मैं अशर बना हुआ पीछे बैठा हूँ, आगे डिबेट चल रही है। आई वाज लाइक किस बात पे बात हो रही है, मतलब इसके कोई मतलब क्या, ठीक है। तो वो एक पहला इवेंट था जिसको ना ज़रा मैंने एंजॉय किया था। एट द एंड क्वाली नाइट थी, तो क्वाली नाइट पे तो मज़ा ही और आ गया था। पहली क्वाली नाइट अटेंड की थी ज़िंदगी में, मैंने कहा ये तो दुनिया है, यही तो दुनिया देखने वाली है। लेकिन NASCON 19 में भी फुल टीम में था मैं, लेकिन वो कोविड की वजह से कैंसिल हो गई थी। तो फिर उसके बाद आपका आता है
कोविड का टाइम आ गया, कोविड के अंदर फिर कोविड के अंदर आपने क्या काम किया था? ऑब्वियसली बात है, छुट्टियां थी, छुट्टियों के बाद कोविड फिर से था, ऑनलाइन क्लासेस थी, तो उसके दरमियान में कोई आपके कोई काम शाम किया था? अच्छा, यार जो दूसरा सेमेस्टर था ना वो था ऐसे कि थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ पहला मिड जब आने वाला है ना तो ऑनलाइन चल रहे थे, कहते सॉरी ऑन कैंपस चल रहे थे। तो जब मिड आने वाला था ऑनलाइन हो गया, इन्होंने ऑनलाइन एग्जाम मिड नहीं लिए। पहला मिड, हाँ आई गेस पहले मिड में ना 2 एग्जाम्स हो गए थे, 3 रह गए थे, वो फ़ौरन ऑनलाइन कर दिया, वो कैंसिल कर दिया, वो नहीं हुए। और फिर ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई। अब जब एग्जाम मिड 2 का टाइम आया, उस टाइम मिड 2 आ गया था ना, सेक्शनल वाला टाइम आ गया था। तो जब मिड 2 की बारी आई ना, अब ऑनलाइन चल रहे हैं, हम अब एक्सपेक्ट करें तब एग्जाम नहीं होंगे, हमें दोबारा ऑन कैंपस बुला लिया कि एग्जाम है, और हम आ गए, फिर आके वो भी कैंसिल हो गए, एग्जाम वो भी नहीं हुए, ठीक है। अब उसके बाद फिर ऑनलाइन क्लासेस, अब फाइनल लग रहा था अब ऑनलाइन है, तब रिक्वेस्ट ये कर रहे थे कि ऑनलाइन एग्जाम हो, इसके अलावा हमारी ज़िंदगी हम नहीं बचते, ये सेमेस्टर भी गया। तो अब हो सीन पता है ये क्यों था कि हमारे फाइनल 70 एब्सोल्यूट्स के थे। अब पता था अगर फाइनल में कुछ हो गया तो, अब फाइनल ही थे, जो गिवन वो बात है कि एफ है, ये जो भी ग्रेड आना है फाइनल नहीं देना है, 70-80 एब्सोल्यूट के फाइनल डिपेंड ही सारा कुछ फाइनल पे कर रहा था। तो वो एक बहुत ही ज़्यादा ना क्या कहते हैं टॉर्चर वाला सेमेस्टर था, मतलब इस लिहाज से। बाकी ये था कि थर्ड सेमेस्टर जैसे ही स्टार्ट हुआ ना, तो कोविड के टाइम में पार्क स्टडी का एक प्रोजेक्ट मिला था, तो उधर से ना थोड़ा सा वो ये था कि उसको जब कोविड की वजह से ना स्विच करना पड़ा था वेलफेयर वर्क में ना, जो ऑर्गेनाइजेशन भी मेंशन की। तो उधर ना हमने डोनेशन वगैरह इकट्ठी की, डेली वेजेस के लिए थोड़ा सा उनको सपोर्ट किया। और उसके अलावा ना मेरे कुछ दोस्त थे, जब प्रोग्रामिंग मुझे आती थी, ऑल दो ग्रेड्स नहीं थे, तो मेरे कुछ ना एक और यूनिवर्सिटी के दोस्त ने उनका यार प्रोग्रामिंग थोड़ी सी सिखा दो, तो वो स्टार्ट की। तो वी थॉट कैसा है कि मैंने छोटा सा ना एक कोर्स बना लेता हूँ, अपने भी एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, लर्निंग एक्सपीरियंस भी, और एक वो ऐड हो जाएगी सर्टिफिकेशन में। सही है। तो उसमें ना एक वीक रैमिंग नाम का कोर्स सा बना लिया 1 महीने के लिए, और ना उनको, अब होते तो मेरे दोस्त ही थे उसमें, हमने फिर कहा अगर यही दोस्त है तो हमने ना एक वैसे फॉर्म बना दिया दोस्तों को, का इसको स्प्रेड आउट कर दो। और ना कुछ और यूनिवर्सिटी से भी स्टूडेंट्स आ गए थे, कुछ ये भी थे 2-3 स्टूडेंट आई रिमेंबर कि वो प्रोग्रामिंग के नहीं थे, बट वो प्रोग्रामिंग सीखना चाह रहे थे। तो हमने वो बेसिक पीएफ एंड ऊप उसमें करवाई थ्रू आउट 1.5 मंथ। तो वो एक स्टार्ट हुआ, मैंने उससे स्टार्ट किया। उधर से मैंने सोचा कि वाई नॉट इस तरह के कोर्सेज वगैरह बंदा बनाए, अरेंज करे सेमिनार, और हमने उस कैंड को रखा था, देयर वाज नो फीस, बट जो भी उसको कोर्स को अटेंड करे ना, वो क्योंकि हम वेलफेयर के लिए जो काम कर रहे हैं ना, वो एक काम करें कि हमें ना इसमें अपना कोई भी अपनी तरफ से डोनेशन दे दें, हम उसको उधर यूज़ कर लेंगे, एंड गोल यही था। और थर्ड सेमेस्टर में मार्केटिंग का भी प्रोजेक्ट आ गया था, तो उधर ना हमने एक ऐड बनाना था। वो उसका भी कुछ मॉडल हमने इस तरह का बनाया था कि हम ना अंडर प्रिविलेज्ड एरिया से कोई भी सामान लें, और एक दरमियान में ना एक फोर्थ सेमेस्टर बेसिकली जिस पे हमारा गुजरा था, कि कोई इस तरह का सिस्टम बना रहे थे कि हम डायरेक्टली फ्रेश चीज़ को ना हम सिटीज़ में भेजें, लेकिन दरमियान में हम जो मनी थी ना उसको सॉर्ट ऑफ ट्रेडिंग सा बना रहे थे, कि कुछ अपना उसमें ना यूटिलाइज करना इस तरह चाह रहे थे कि हम, क्योंकि क्रिप्टो में भी उन दिनों इन हुए थे, तो हम कुछ इस तरह करना चाह रहे थे कि हम इन्वेस्टमेंट्स भी वगैरह भी करें, जो प्रॉफिट जनरेट हो एट द एंड, वो गोल हमारा ये था कि उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक करके वेलफेयर के लिए काम करना चाह रहे थे। तो उसके दौरान कुछ और भी सेमिनार इस तरह करवाते रहे, ऑनलाइन मैनेज करते रहे, सो दैट ना कि हम एट द एंड मेन गोल यही था कि आपने ना सोसाइटी को देना है, द सोसाइटी विजन, जो नाम था ना वही था, गिव बैक टू सोसाइटी। बस जो कुछ भी जनरेट कर रहे थे वो उधर ही लगा रहे थे। हाँ, फिर एक और अपनी उधर से एक और ट्रेडिंग अपनी पर्सनल के लिए भी स्टार्ट कर लिया, पर्सनल ग्रोथ के लिए भी थोड़ा सा उसमें नेटवर्किंग वाला वो एस्पेक्ट था। एट द एंड तो बहुत ही एक्सपीरियंस अच्छा रहा, लेकिन एट द एंड वो कंपनी जब डिफ़ॉल्ट हुई तो काफ़ी कुछ ऊपर नीचे हुआ, इन्वेस्टमेंट्स लोगों की काफ़ी लगी हुई थी, तो बट अल्हम्दुलिल्लाह ना वो इन्वेस्टमेंट तो वापस आ गई सारी, और जितना बचा सकते थे वो पैसे बचा लिए, बट अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज गुड एक्सपीरियंस। वो एक नेटवर्किंग के लिए बहुत अच्छा था, थोड़ी सी सिटीज़ भी उस चक्कर में घूम लिए नेटवर्किंग के चक्कर में। तो ये दूसरा साल मतलब इस तरह का था कि कोविड था, स्टडी भी चल रही थी, लेकिन बाकी चीज़ें भी कंटिन्यूसली साथ साथ चल रही थी। तो जो थर्ड ईयर था उसमें भी थोड़ा सा टाइम कोविड में गुजरा, मगर उसके अंदर फिर आपके क्या थर्ड ईयर वैसे जो होता है ना थोड़ा सा हेक्टिक ईयर होता है, एफआईपी से पहले हर बंदा इंटर्नशिप ढूंढ रहा होता है, तो आपका किस तरह थर्ड ईयर गया था फास्ट में? अच्छा, फोर्थ सेमेस्टर के बाद ना जैसे थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट होने से पहले समझ में ना मुझे एक इंटर्नशिप मिल गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उधर ना थोड़ा सा मेरा एक्सपोजर हुआ कि कुछ इन्वेस्टर्स वगैरह भी इस तरह मिले, लेकिन ना लोगों के साथ लिंक्स वगैरह बन गए मेरे। तो अब सीन ये था कि मैं एक छोटा सा स्टार्टअप था उसमें काम किया, एज ए वेब डेवलपर गया था, और वेब डेवलपमेंट सीखी, 1-2 रियल एस्टेट के क्लाइंट्स के साथ काम किया, उनको वेबसाइट्स बना के देनी थी।
तो उधर से मुझे लगा अच्छा देयर इज़ समथिंग कि जो ना अभी एक्सप्लोर की जा सकती है। तो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टार्ट में 5th के स्टार्ट में ना एज़ इन स्टार्टअप ना एक वो बना लिया कि अच्छा सॉल्यूशन जेड के नाम से सोल्यूशन कि जिस पे क्लाइंट्स वगैरह बन गए थे मेरे, कुछ रियल एस्टेट के पहले ही, कुछ मैंने कहा अपवर्क फाइवर इधर से ले लेंगे, मतलब कुछ लिंक्स बन गए थे। तो अपने कुछ दोस्त को इकट्ठे कर लिया कि इनको काम दे देंगे एंड करवा लेंगे ना। तो एक वो मैं मैनेज करना चाह रहा था एज ए मैनेजर कि फाइनेंसिस वगैरह को भी थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ हुआ था, तो वो भी मैं मैनेज कर लूँ ये सब कुछ। तो बस उस पे काम स्टार्ट कर दिया था 5th में। और ये आई गेस 3rd ईयर वाज द बेस्ट, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा सोसाइटीज़ में भी इन हो गए थे। सोसाइटीज़ में नो। हाँ, सोसाइटीज़ में ये था कि रिसर्च सोसाइटी बनी थी। सर ज़ुहैब ने आइडिया दिया कि रिसर्च सोसाइटी बनाओ, जी हाँ। तो उसमें हेड मार्केटिंग बना दिया ड्यू टू माय एक्सपीरियंस। और उसमें उधर चला गया, नेस्कॉन हुआ, क्योंकि जब जितना भी टाइम यूनिवर्सिटी में रहा था 2nd ईयर के बाद से कह लें, उसमें ना मैं ये था कि सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा इन था। सिक्योरिटी टीम में थोड़ा सा मुझे वो अट्रैक्ट करती थी, तो उस टीम में था स्क्रीनिंग के इवेंट पे। स्पेशली वो एक फाइनल की स्क्रीनिंग जो थी, सेमीफाइनल की, जी। उसमें सिक्योरिटी में था। तो वो उसके बाद में थोड़ा इंटरेस्ट हुआ कि सिक्योरिटी साइड पे जाना है। नेस्कॉन आया फिर, तो नेस्कॉन में वाइस साइड सिक्योरिटी बन गए। मीनवाइल वो एसएसआर में भी थे। और आई गेस द बेस्ट एक्सपीरियंस वाज नेस्कॉन का जो था ना, एक्सपीरियंस था सिक्योरिटी का। 3 दिन ऐसे था कि पता नहीं कुछ बचा ही नहीं था इंसान में, काम कर कर के बहुत सारे मसले वगैरह भी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सर ज़ुहैब एज एन मेंटोर काम कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से उन्होंने जितना सिखाया हुआ था वो पुश कर रहे थे चीज़ों के लिए ना, और जितना वो सपोर्ट कर रहे थे, दिल भी करता था कि अच्छा बंदा ना एक काम करे। मीनवाइल साथ वही स्टार्टअप चल रहा था। उसमें मैंने सोचा कि वही जो सेशंस वगैरह वाली सीरीज़ थी, वो दोबारा एक सीरीज़ बनाई, उसमें ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग और ना इस तरह के सेशंस देना स्टार्ट कर दिया। अगेन वही बैक टू द कि वो वाला काम करना। उसी गोल के ऊपर वो सेशंस वगैरह भी स्टार्ट कर लिए। और आहिस्ता-आहिस्ता कभी सेशन दे देने के वो स्टार्टअप के थ्रू, और कभी अपना प्रोजेक्ट्स आते रहने, करते रहना, दोस्तों को दिए। काफ़ी वो आई गेस 5वां छठा सेमेस्टर सबसे ज़्यादा लर्निंग एनवायरनमेंट उसमें मिला था। एंटरप्रेन्योरशिप का भी प्रोजेक्ट उसी में था। उसमें एक और छोटा सा स्टार्टअप सॉर्ट ऑफ स्टार्ट कर लिया हमने। एक नया मॉडल बनाया था सॉर्ट ऑफ फॉर फोटोग्राफी, और उसके लिए ना तो उसको हम एक नए मॉडल पे लेके जाना चाह रहे थे, आउटसोर्सिंग मॉडल पे। कि हम ओन कुछ नहीं कर रहे थे, बट वही बार बेसिकली क्लाइंट्स को हम प्रोवाइड कर रहे थे आउटसोर्स करके, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर सब कुछ मैनेज खुद कर रहे थे। तो ये सब कुछ ना बहुत ज़्यादा मुझे पुश कर रहा था कि मैं स्टार्टअप साइड पे जाऊँ, उस साइड पे जाऊँ। काफ़ी नेटवर्क बढ़ा इसमें, सोसाइटी यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा ही नेटवर्क बढ़ गया। जब सिक्योरिटी में था इतनी बड़ी टीम, और नेस्कॉन में इतने लोगों से मिला, आउटसाइड द यूनिवर्सिटी भी जो लोग आए थे, पेशावर से, आई रिमेंबर फास्ट पेशावर से आए थे, लाहौर से, काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी से आए थे। तो आई गेस जो मेरा तीसरा साल था, सबसे ज़्यादा नेटवर्किंग साइड पे बहुत ज़्यादा इन था। और जो मुझे चीज़ें पता थी ना, इन चीज़ों को मैं आगे कर सकता हूँ, एक्सेल इनमें कर सकता हूँ, वो मुझे पता चल गई थी। आई गेस मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर मेरे लिए अगर कोई था डिग्री में, तो 3rd ईयर था। 3rd ईयर। उसमें सब कुछ अगर सीखना और पता चलना कि व्हाट इज़ द सोसाइटी और इसमें कैसे चलना है, तो वही था। बट 3rd ईयर एंड हुआ, इंटर्नशिप ढूंढने की कोशिश की, मिल गई, 2 मिल गई। बट ड्यू टू एक मिली और दूसरी पेड मिल गई, अनपेड छोड़ दी। मतलब कि दोनों एट अ टाइम ऑफर में पेड ले ली। पेड का ये सीन हुआ कि ईद आ गई फ़ौरन ही, और ईद से 2 दिन पहले मेरी खाला की डेथ हो गई एंड मुझे वापस जाना पड़ा। तो छुट्टियां ना 4 हो गई, और उसी दौरान ना कंपनी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो गया। दे सेड के लाइक आपकी इंटर्नशिप क्योंकि 3 मंथ्स की थी, तो उन्होंने कहा था, पहले उन्होंने मेरे से किया था कि जितनी देर मेरा समर हुआ मैं ऑन साइट काम करूँगा, बाद में रिमोट। बट उनकी पॉलिसी रिमोट की ख़त्म हो गई। उन्होंने कहा लाइक टाइम इज़ लेस, तो आप एक काम करें, लाइक इंटर्नशिप को इधर वो क्लोज़ करते हैं, बट अब आपको ना जैसे ग्रेजुएट होंगे हम एज ए प्रेफर करेंगे फॉर जॉब, प्रेफर कर लेंगे। तो बस वो उस दौरान फिर मैंने कहा मैंने कुछ करना है, FYP का आइडिया आ गया, 4th ईयर स्टार्ट होने वाला था, तो FYP पे काम कर लेते हैं। रिमेंबर सज्जाद ने मुझे कहा था, उधर रूम लेके दिया हुआ था लाइब्रेरी के सामने, कॉमन रूम से, तो स्टडी रूम लेके दे दिया सॉर्ट ऑफ अलग से। उसमें मैंने ऊपर टीचर्स भी होते थे समझ में, टीचर्स के साथ FYP आइडिया डिस्कस करना, बहुत ज़्यादा काम किया, रिसर्च कर लो, ये कर लो, आइडिया इवॉल्व कर लो। साथ साथ में मैंने एक छोटी सी इंटर्नशिप ऑफर कर दी अपनी उसी स्टार्टअप के थ्रू। अपने यूनिवर्सिटी के बच्चे थे, कुछ बाहर के थे, तो वो एक नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि उनको मैं एट द एंड वही सिखाना चाह रहा था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल। तो उसके ऊपर काम करवाया। एज सच मतलब एक्सपीरियंस उतना ख़ास नहीं रहा जितना होना चाहिए था, बट आई ट्राइड के जिन बच्चों ने उसमें काम किया ना, अल्हम्दुलिल्लाह आई नो देम। और वो उन्होंने मुझे, कुछ बच्चों को बहुत अच्छा फीडबैक आया था, कुछ थे जो रेगुलर नहीं थे मेरे लिए, मेरे ख्याल से।
वो थोड़ा सा उनका नेगेटिव फीडबैक था, बट एट द एंड क्योंकि मेरा भी पहला एक्सपीरियंस था तो एक लर्निंग एक्सपीरियंस था, एंड आई वाज सेटिस्फाइड विद इट के जो लोग भी आई मतलब एक बंदा भी एक बंदे का भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स था ना, जो मुझे उसी ने कह दिया था अच्छा दिस इज़ गुड, लाइक जो मैं एट द एंड गोल था वो मिल गया। इसके दौरान जो गलतियाँ हुई हैं, जो नेगेटिव फीडबैक है वो उसकी वजह से है। तो अगर नेक्स्ट टाइम अगर कुछ इस तरह करूँगा तो मुझे पता होगा अच्छा इन चीज़ों को अवॉइड करना। तो इसी तरह समर गुजारा, एफआई भी स्टार्ट कर लिया और फोर्थ ईयर स्टार्ट हो गया। सही है। तो फोर्थ ईयर में कोई सोसाइटीज़ वगैरह या फिर क्या क्या मतलब FIP तो आपने जिस तरह बोला है कि FIP का स्टार्ट हुआ, यार फोर्थ ईयर कैसा गुजरा? फोर्थ ईयर जैसे स्टार्ट हुआ ना, सब सीनियर्स को देख के यही था कि लीडिंग पोजीशन लेनी है, मोस्ट सीनियर बैच बन गया। और यूनिवर्सिटी में इतने ज़्यादा स्टूडेंट हो गए फोर्थ ईयर में ना, एक बार तो लगा कि हमारे लिए कुछ नहीं है अपना। हमारे लिए कुछ नहीं है। वो बंदा तो क्या करे, इतना ज़्यादा रश हो गया था। तो लीडिंग पोजीशन था कि कोई भी लीडिंग पोजीशन मिल जाए किसी भी सोसाइटी की। तो कुछ ट्राइज की, लेकिन एट द एंड IEEE की वाइस चेयरमैनशिप मिल गई। इनिशियली सेक्रेटरी फाइनेंस मिल गया था मुझे छठे सेमेस्टर के एंड पे, बट वो उसकी वाइस चेयरपर्सन की पोजीशन मिल गई। तो थॉट कि अच्छा इसी को स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही सातवां सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, इलेक्टिव्स भी आ गए थे, वो भी थोड़े से हैवी वाले ले लिए मेरे थे। भी वो लगा कि अच्छा यार ये चीज़ करनी है मैंने, तो कुछ करना है ना, तो हैवी इलेक्टिव ले लिए, नॉलेज ग्राफ्स एंड साथ डाटा वेयर हाउसिंग। डेटा दोनों ही इस तरह के थे कि टाइम मांगते थे और प्रॉपर पार्टिसिपेशन मांगते थे। और साथ जब IEEE में हुआ तो IEEE के अपने कुछ इवेंट्स हमारी यूनिवर्सिटी के पहले साल से प्लान था इनमिक कॉन्फ्रेंस होने का, इंटरनेशनल मल्टी टॉपिक कॉन्फ्रेंस। तो उसको एग्जीक्यूट करवाने का चांस मिल गया एज ए हेड। तो डॉक्टर आसिफ नईम के साथ उस पर काम किया, एंड इट वाज लाइक बेस्ट एक्सपीरियंस। रिसर्चेस वगैरह आए, सब कुछ हुआ। हाँ, छठे के एंड पे मेंशन नहीं किया मैंने, रिसर्च सिंपोजियम भी हुआ था, तो उधर से थोड़ा सा आइडिया था किस टाइप की इवेंट होगा, उसको बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया। सही वो भी ग्रेजुएट्स टू आवर गवर्नमेंट के उसमें ना दूसरा डे जो था वो ऑनलाइन करना पड़ गया था। तो वो कोई मसला चल गया था, तो इस्लामाबाद बंद हो गया, दूसरा दिन इस्लामाबाद बंद होता रहता है। ऑनलाइन करवाना पड़ गया। तो उस तरह प्रॉपरली एंड नहीं हो सका, बट इट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस आई गेस। ये काफ़ी कुछ सीखा था इसमें भी। फिर ISYWSC का चांस मिल गया, IEEE का इस्लामाबाद सेक्शन का एक इवेंट था, उसका चांस मिल गया, उसको ऑर्गेनाइज किया। वो भाई मैं कहता हूँ सही वर्ड तब पता चला था इवेंट करवाते कैसे इवेंट हैं। किस तरह का? अगर फास्ट यूनिवर्सिटी में इवेंट करवाना है तो करवाना किस तरह, क्योंकि आप लीडिंग पोजीशन पे होते हो, सब कुछ आपने देखना होता है। सब कुछ आता है। मेंटोर ऊपर बॉडी के साथ भी, यूनिवर्सिटी के साथ भी, और नीचे सारी इतनी बड़ी टीम आपके अंडर होती है, तो आपको बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है इन चीज़ों को। तो वो सीन आई गेस मोस्ट और मतलब सबसे अगर टफ और लर्निंग एक्सपीरियंस था ना, जिसमें मुझे यकीन हो गया था अगर इन फ्यूचर कोई इवेंट लीड करता ना, तो मुझे पता होगा क्या चीज़ करनी है क्या नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस हो जाता है। गलतियाँ भी हुई थी एज वेल एज अच्छी चीज़ें भी हुई थी, तो एक एक्सपीरियंस हो गया था। तो देन आगे प्लान था कि नेस्कॉन में भी लीडिंग पोजीशन के लिए ट्राई करेंगे, बट जैसे ही सातवां सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, तो वो क्या था कि देयर वाज समथिंग जो मुझे लग रहा था अच्छा मैं मिस कर रहा हूँ, क्योंकि सातवां सेमेस्टर आठवां सेमेस्टर एंड हो जाना है, जॉब और उसकी टेंशन थी। तो क्योंकि मैं थोड़ा सा लिंक्डइन पे वाली साइड पे भी हो गया था, मुझे किसी एक दो मैंने लोगों से सुना, उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि लिंक्डइन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो आई थॉट कि मैं उस पर काम करूँ, अपने कैरियर को उधर से बिल्ड करना स्टार्ट करूँ। जो इंटरेस्ट थे क्लाउड कंप्यूटिंग और नॉलेज ग्राफ्स, इसी के साथ साथ डेवऑप्स, ML ऑप्स वगैरह, वेब वगैरह ले लिए कोर्स। तो वो बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया, उधर ब्लॉग्स वगैरह लिखने स्टार्ट कर दिए, क्लाउड को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया अपने लिंक्डइन पे काम करने के लिए ना। और उधर से मेरा प्लान बन गया अच्छा मैं आई विल हंट द जॉब्स बिफोर द जॉब फेयर एट द सही एंड। है। तो आखिरी सेमेस्टर में फिर सोसाइटीज़ को थोड़ा सा क्या कहते हैं सॉर्ट ऑफ गुड बाय करना पड़ा, लेकिन अब क्योंकि इस पोजीशन पे जब आप होते हैं तो कुछ ना कुछ चल रहा होता है ना, आपको इन होना पड़ता है चीज़ों में, बट आपको बस क्या कहते हैं कि अपनी प्रेजेंस शो करनी पड़ती है। बिल्कुल। वो तो ऑब्वियसली की थी, कुछ इवेंट थे हल्के फुल्के, वो फिर ऐसे होता है कि इवेंट आराम से हो जाता है, आपको पता होता है चीज़ों का। तो वो करवाए और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा रिगार्डिंग जॉब्स वगैरह। कुछ इंटरव्यूज़ दिए, इंटरव्यू ऑल्दो उनमें सिलेक्शन नहीं होती थी, एक दो में हुई, बट फुल टाइम था तो वो भी नहीं ज्वाइन कर सका। बट ये था हर इंटरव्यू में कोई नई चीज़ सीखी, और रिक्रूटमेंट ड्राइव्स भी होने लग गई थी। FPDC ज्वाइन की थी, और वही FUDC होनी थी दोबारा एज एन FPDC, फास्ट पार्लियामेंट्री डिबेटिंग चैम्पियनशिप। उसमें उस तरह ख़ास काम नहीं कर सका क्योंकि रिक्रूटमेंट ड्राइव्स उन्हीं दिनों स्टार्ट हो गई यूनिवर्सिटी में। तो उधर फोकस ज़्यादा हो गया, इन चीज़ों से हट गया आई गेस। तो मेरे अगर मैं तो इसको कहूँ कि ये साल जिसमें चीज़ में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए था, वो
वो मुझे समझ आ गई थी, तो वो स्टार्ट कर दिया हुआ था। तो बाकी चीज़ों से हट गया और ज़्यादा इस साइड पे आ गया, अपना फोकस जिधर होना चाहिए था ना, जिसके लिए 4 साल लगा रहे थे जिसके लिए चार्ज उस साइड पे आ गया और इसको ना सॉर्ट ऑफ कंटिन्यू करना शुरू कर दिया। सही और अल्हम्दुलिल्लाह जॉब फेयर भी हुआ है। और मुझे जॉब फेयर में आई रियलाइज़ कि अच्छा, मैंने जो 4 मंथ्स पिछले इन्वेस्ट किए हैं, इट वाज़ द परफेक्ट, जहाँ जहाँ जिन जिन चीज़ों पे इन्वेस्ट किया है। क्योंकि लाइक एक कंपनी को मैं इंटरव्यू देने गया, उनमें से एक जूनियर डेवलपर, वो मुझे वैसे ही जानता था, उन्होंने लिंक्डइन पे मुझे फॉलो किया हुआ था। आई वाज सरप्राइज्ड कि मैं इंटरव्यू देने आया और वो मुझे पूछ रहा पहले था, से जूनियर जूनियर पूछ रहा था, आपकी तो अपनी कंपनी नहीं है? आई वाज लाइक नहीं, वो स्टार्टअप है, बट अभी मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, इस तरह ना। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा, अगर चार मैंने पिछले कुछ टाइम इन्वेस्ट किया ना, तो उसका मुझे तब एक आइडिया हुआ। और जॉब फेयर पे जिस तरह जूनियर्स वगैरह मिल रहे थे, लाइक हर पर्सन, हर जूनियर आपको जानता था जॉब फेयर पे जो था। तो तब मुझे लग रहा था कि मैं 4 साल ना, क्योंकि आखिरी जॉब फेयर एक आखिरी दिन था जो फुल टाइम था यूनिवर्सिटी में, फुल डे था। तो तब मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि अच्छा, 4 साल ना मेरे ख्याल से मैंने सही गुजारे हैं, कि इतने जूनियर्स अगर जानने वाले हैं, सब कुछ है, और एक आपकी एक अच्छी वो अच्छा इम्पैक्ट बना हुआ है इम्पैक्ट बना माइंड पे, कि लाइक जो भी हैं वो फॉलो करते हैं जिस सेंस में भी। तो मेरे ख्याल से आई थिंक कि जो मैंने टाइम इन्वेस्ट किया ना आखिरी साल में, वो सही चीज़ों पे किया, वर्थ इट, मतलब वाज सही इट लाइक वर्थ इट था। सही है। तो ये 4 साल की एक तरह से आपकी समरी होगी। तो FIP आपका कंक्लूड हो गया एक तरह से। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह एफआईपी तो हो गया था, मिड टर्म इवैल्यूएशन में ही कर मिड लिया टर्म था। वैल्यूएशन से कर लिया था, सही है। तो एक फाइनल बात पे अब फिर जाते हैं, कंक्लूड करने की तरफ जाते हैं। अब फास्ट में 4 साल में काफ़ी लोग फास्ट आए हैं, गए हैं, बहुत अलुमनाई 20 साल से यूनिवर्सिटी चल रही है। फास्ट में लोग कैसे हैं? कोई मेंटर्स वगैरह आपको मिले, कोई टीचर्स वगैरह, कोई कोर्सेज वगैरह जो आपको मतलब स्टैंड आउट क्या करते हैं फास्ट की? एक तो आपने बोला है ना कि आपका जो आपने इम्पैक्ट क्रिएट किया है स्टूडेंट्स के लिए, आपने जो किया है, आपने जो सोसाइटीज़ के अंदर जो किया है, आपने अपनी एक पोर्टफोलियो बना लिया अपना पर्सनल। मगर आपके लिए फास्ट के अंदर क्या स्टैंड आउट किया आपकी? आप क्या याद करेंगे फास्ट में? यार, मैं फास्ट में अगर याद करूँगा तो पीपल, आई गेस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इंसान पे खुद डिपेंड करता है कि वो 4 साल में क्या अपना इम्पैक्ट बनाना चाहता है, मतलब अपनी क्या पर्सनैलिटी बना के जाना चाहता है। अगर मैं अपने आप को देखूँ 4 साल पहले, तो जिस तरह मेरे 4 साल गुजरे हैं ना, मैं अगर किसी को भी रिकमेंड करना पड़े ना, तो मैं उसको रिकमेंड करूँगा, गो थ्रू दिस। क्योंकि आप ना हर टाइम पे कोई एक नई चीज़, नया चैलेंज आ जाता था आपके सामने। और पीपल इसलिए मैंने लाइक चूज़ किया, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे मैं याद करूँगा, आई मीन टू से, कि हर साल ना मुझे नए लोग मिले हैं। नहीं। पहले साल में अपने बैचमेट्स थे, कुछ सीनियर्स थे, दूसरा साल थोड़ा सा ऐसे ही गया है, उसके उसमें भी अच्छी बनी थी कुछ, जो भी हुई चीज़ें लोगों के साथ मिला। लेकिन फोर्थ सेमेस्टर के बाद से 21st बैच और 20 बैच का बहुत ज़्यादा दोस्ती हो गई, मतलब काफ़ी लोग जानने वाले मिले। एक सिक्योरिटी में जब काम किया था, दैट वाज हर बंदे से, मतलब कहते हैं कि मुँह मारी हुई थी उस टाइम पे हर बंदे से। तो लोग बहुत अच्छे हैं, आप पे डिपेंड करता है कि आप लोगों के साथ किस तरह रहते हैं। इट इज़ लाइक जिस तरह ट्रीट करोगे उसी तरह आपको ट्रीट करेंगे, जितना आप अच्छा ट्रीट करोगे लोग भी आपको उतना अच्छा ट्रीट करेंगे। अबाउट टीचर्स, टीचर लाइक बहुत अच्छे अच्छे मिले अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब हर टीचर ने कोई नई चीज़ें सिखाई है इन शॉर्ट। लेकिन फिफ्थ सेमेस्टर जिसने मेंशन किया, थर्ड ईयर में जो टीचर एक वो क्या कहते हैं ना, कि एक 5वें सेमेस्टर का जो टीचर्स का सेट था ना, वो परफेक्ट है मेरे ख्याल से। सर आतिफ, सर जुहेब, सर जवाद, और ये तो मेन टीचर ये थे, ये थी जो कि जिनसे मैंने सबसे ज़्यादा अगर सीखा है, क्योंकि उन्होंने पुश किया। सर जवाद ने मुझे FIP की तरफ बहुत ज़्यादा पुश किया था, मुझे आइडिया अच्छा FIP, देयर इज़ समथिंग इन FIP। सर ज़ुहैब ने मुझे लाइक उन्होंने थोड़ा सा ना, उनका लेक्चर होता था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो हम सीख रहे थे, SDA, इट वाज SDA, बट उसके साथ साथ ना वो लाइफ से रिलेटेड जो भी बात करते थे ना, आपको एक नया आइडिया मिल जाता था, अच्छा ये चीज़ ऐसे है, ये ऐसे है। उन्होंने एक चीज़ सबसे ज़्यादा जो एडवाइस मुझे अगर याद रहेगी, यूनिवर्सिटी में किसी ने की थी, तो उन्होंने कहा था कि जो आपकी रूट्स है ना, आपने उनको नहीं भूलना। वेयर एवर यू गो इन द लाइफ, आज से 40 साल बाद या 30 साल बाद, जब तक भी आपकी जान है ना, कहीं पे भी आप चले जाएं, पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, आपकी रूट्स है ना, जो आपके मतलब पेरेंट्स ने आप में जो एक अपनी इनहेरिट की हुई हैं आपने चीज़ें, उनको आपने किसी सूरत नहीं भूलना, उन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। और बाकी फास्ट का इन्वायरमेंट मेरे ख्याल से सर ज़ुहैब वाला ही टाइम था एक, जिस पे स्टूडेंट लाइफ वाज एट पीक, बहुत ज़्यादा पीक पे थी। तो इन्वायरमेंट यही है कि आप खुद किस तरह क्रिएट करते हैं। आप स्टडी साथ साथ चलती रहती है, स्टडी बहुत इजीली मैनेजेबल है फास्ट में, इफ़ यू नो थोड़ी सी भी स्मार्टनेस आप में इस चीज़ की है कि एक चीज़ कैसे टाइम पे करनी है।
चीज़ें टाइम से आगे पीछे होती हैं, लेकिन स्टडी चलती रहती है। बाकी आपने अपनी डेवलपमेंट में जो काम करना है ना, अपनी डेवलपमेंट पे, वो आपके ऊपर है। आप चाहो तो मेरे ख्याल से आओ, इंट्रोवर्ट बन के चले जाओ, 4 साल में कोई भी नहीं आपको जानता होगा, यू विल गेट अ गुड जीपीए, या जिस तरह के भी आपका माइंड है, जो स्टडी माइंड है आपका, उसके अकॉर्डिंग जीपीए लेके जा सकते हो। बट आप दूसरा रास्ता भी चूज़ कर सकते हो कि स्टडीज़ चलती रहें, बट आप एक इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश करो, या खुद को इस तरह बनाने की कोशिश करो, ग्रूम एक्सट्रोवर्ट बनाओ, चीज़ों में इन्वॉल्व हो, थोड़ी सी रीडिंग पोजीशन हो, या आपकी स्किल्स हैं जो कि मैटर करती हैं। आप फिर किसी से बात कर रहे होते हैं, उनको आइडिया हो जाता है, और इट इज़ नॉट सिर्फ ये चीज़ आपकी आउटसाइड द यूनिवर्सिटी नेटवर्किंग होती है। और अगर आप जा रहे हैं तो लाइक लेट्स से, अगर मैं भी जा रहा हूँ, लेकिन इस पे आई वुड लाइक प्राउडली से कि 20 बैच, 21 बैच, अगले 2-3 साल एटलीस्ट जिनके साथ अभी मैंने टाइम गुजारा है, कोई मैं अगर 3 साल में आऊँगा ना, तो मुझे कोई ना कोई जानने वाला कोई ना ज़रूर कोई मिलेगा इस तरह। तो इट वाज़ अ होल लाइक 4 हम्म, साल की जो लाइफ स्टोरी है सारी। सही। तो एक ये सवाल मैंने सोचा था कि अगर आप 4-5 साल अपनी ज़िंदगी को पीछे कर सकें और अगर आप फिर से शुरुआत कर सकें, तो कुछ चेंज करेंगे आप अपने इसके बारे में, या फिर आप यही एक्सपीरियंस करना चाहेंगे, ये पोजीशन के ऊपर आप कंफर्टेबल हैं कि ये आसिम जो है ये अपने पीक पे है, या फिर कुछ आप चेंज करना चाहेंगे? कोई रिग्रेट है, कोई कमी रह गई है, या फिर कोई ख्वाहिश है कि कुछ डिफरेंट होता? रिग्रेट आई डोंट थिंक सो मुझे अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में कुछ है, क्योंकि सब कुछ एक्सपीरियंस किया है जो कुछ होना चाहिए था इन चीज़ों की। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर चेंज करता, वो ये होती कि मुझे सेकंड ईयर में ना मैं प्रोग्रामिंग वगैरह को पहले सीख लेता शायद, बट उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा उस तरह, ये बात नहीं है। अगर सीख लेता तो अभी लाइक जो मुझे टाइम इनिशियली पहले साल में थोड़ा सा वो सेटल होने में लगा था ना, वो हुँ, ना लगता। बट वो एक लगा है, उसका एक अपना इम्पैक्ट है। बट अगर कोई चीज़ मैं चेंज कर पाता अभी, तो वो ये होता कि मैं थोड़ा-सा ना पहले इन चीज़ों की मुझे हुँ। नो हाउ होती, और सेकंड ही पहले सेमेस्टर में मैं किसी को कोड ना देता किसी को कोड सही। करके ना देता स्पेशली। हुँ, बट आई थिंक उसमें भी कोई एक अच्छी चीज़ थी, हर चीज़ में पॉजिटिव चीज़ देखनी हुँ, चाहिए। अच्छी चीज़ ये थी, वार्निंग लगी और मुझे एक समझ आ गई, अच्छा मैंने जीपीए बचाना है, और वो चीज़ें मुझे, मैंने ये चीज़ों से बचना है। तो आप हर चीज़ में अगर पॉजिटिव देखोगे ना 4 साल में, हर हुँ। एक्सपीरियंस में आपको नेगेटिव चीज़ भी नज़र आएगी, पॉजिटिव भी आएगी, पॉज़िटिव भी नेगेटिव आएगी। एक्सपीरियंस भी होंगे, पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस भी हुँ, होंगे। तो जितना पॉजिटिव एक्सपीरियंस देखेंगे हुँ, आपने अपने, क्योंकि अब 4 साल में अपना आपने रहना किस तरह है, आपने अपनी लाइफ किस तरह गुजारनी है, आपने आगे क्या करना है करियर वाइज, सब आप इन हुँ। 4 सालों में सीखते हैं। तो मेरे ख्याल से आप हर चीज़ में जितना पॉजिटिव देखेंगे ना, कि नेगेटिव देखें बट फॉर लर्निंग। फुल लर्निंग, ये सही नहीं बात। कि नेगेटिव को हुँ, इग्नोर कर दें कि अच्छा व्हाट वाज़ द नेगेटिव, में क्या इंप्रूव हो सकता था। आप फ्यूचर में उन चीज़ों से परहेज़ करें, जब कुछ भी कर रहे हों तो उन चीज़ों को ज़रा माइंड में रखें। पॉजिटिव को देख के खुश हों, और अपने आप में एक प्राउड फील करना चाहिए इंसान को हमेशा कि अच्छा मैं जहाँ पे स्टैंड करता हूँ ना, जो मैंने काम किया उसके लिए कर रहा हूँ। आई एम हुँ, बट लाइक आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने जिस तरह 4 साल गुज़ारे हैं, जो मैंने एक्सपीरियंस लिया ना, मेरे ख्याल से मेरे लिए ये था, तो वो मैंने लिया। ठीक है। तो अब 2 सवाल हैं, आप जिस भी ऑर्डर में जिसका जवाब देना चाहें। एक आप बता दें कि आप क्या एडवाइस देंगे जो करंट स्टूडेंट्स हैं, जो जूनियर बैचेज़ हैं फ़ास्ट के अंदर, या फिर जो रह गए हैं पीछे, या फिर जिन्होंने अभी ग्रेजुएट होना है उनके लिए? और एक दूसरा है जो प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है, जो फ़ास्ट को शायद ये पॉडकास्ट देखें कि ये फ़ास्ट का एक स्टूडेंट है, उसकी एक्सपीरियंस है, तो आप उनको क्या एडवाइस देंगे? तो आप इन दोनों का अगर थोड़ा-सा अपने अच्छा। बारे अपनी तरफ से बताएँ। यार जो दूसरा क्वेश्चन उसका मैं पहले आंसर करूँगा, लाइक मैं जब ना 7th सेमेस्टर में था ना, 7th में, तो तब मुझे अपने कॉलेज वालों ने भी इसी बात पे बुलाया था। मैं नहीं, बल्कि सॉरी, 6th सेमेस्टर की बात है, जो हुँ। मैंने अभी मेंशन किया कि मैंने सीरीज़ की थी, सेशंस की हाँ, ना, हाँ। तो मैं उसकी मार्केटिंग करने गया था कि जो बच्चे भी एफएससी में ना, उनको बेसिक स्किल्स अदर देन एजुकेशन पता होनी चाहिए, जिससे वो अर्निंग कर सके मेनली। एंड गोल यही था कि उनको पता हो ब्लॉगिंग किस तरह होती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग किस तरह होती है, ये चीज़ें इस तरह की स्किल्स हों जिसको वो अपनी पार्ट टाइम में भी इंक्लूड कर सकें। तो तब उन्होंने मुझे बुलाया था कि आप सेशन दें इसी चीज़ पे, जो आपका क्वेश्चन है कि इनको क्या करना चाहिए। सो आप मतलब अगर मैं उनको अगर एड्रेस करूँ, तो उनको मेन चीज़ इज़ कि खुद को ना सेकंड ईयर में आप, स्पेशली सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको, आप चीज़ों को एक्सप्लोर करें, आपको पता होना चाहिए आपने किस पाथ पे जाना है। मुझे बस ये पता था इंजीनियरिंग साइड पे जाना है, और सीएस तो आगे आ ही गया ना। हुँ, आपको पता होना चाहिए किस साइड पे आपने जाना है ना, डिसाइड कर लो। आपको सारे रिसोर्सेज है, इंटरनेट का बहुत अच्छा यूज़फुल यूज़ कर सकते हैं, सारे रिसोर्सेज हैं, डिसाइड कर लें। लेट्स से अगर आपने सीएस की साइड पे जाना है, आई वुड रिकमेंड एवरीवन कि सीएस कर लो। बहुत कुछ है सीएस में, दिन ब दिन नई फील्ड आ जाती है, आप उसको एक्सप्लोर करो, आप उसमें सीखो, जो मर्ज़ी कर लो। लेकिन अगर आपने सीएस डिसाइड किया है, तो आप ना उनके जो बेसिक्स हैं ना, प्रोग्रामिंग बेसिक्स, हुँ, उस पे इनिशियली काम करना स्टार्ट कर दो। एफएससी में आप ना
हल्का फुल्का होगा बट आपको प्रोग्रामिंग का आइडिया होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप इनिशियली सेटल अच्छा हो सकते हो। अगर आपने CS नहीं करना, कोई भी डिग्री करनी है, आप सेकंड में ही उसे आप लाइक इतने मैच्योर हैं कि उसको पहले ही एक्सप्लोर करना स्टार्ट करें, आपको पता हो, अच्छा आपके पास ज़हन में एक टारगेट हो। जब आप इस टारगेट, इस माइंडसेट के साथ आते हैं ना, पाकिस्तानी टीम वाला काम है, वो टारगेट चेज़ करने में बहुत अच्छे हैं, डिफेंड करने में जो भी उनको पता होता है ना ये टारगेट है, इसको हम अचीव कर सकते हैं। जब आपके ज़हन में एक टारगेट होता है तो आप उसको बहुत ईज़िली अचीव कर सकते हैं। तो वो टारगेट रख के आना है। और जो अभी यूनिवर्सिटी में इनको ये एडवाइस है कि अभी लाइक थर्ड ईयर वगैरह में, कि अपने जिसमें आपने कैरियर अपने आप को ग्रेजुएट करना है, मेजर करना है बेसिकली, लेट्स से डेवलपमेंट, AI या कुछ भी, आपका अपना जो FIP है ना, उसको अभी से डिसाइड करना स्टार्ट करते हैं, प्रोटोटाइप बनाए हैं, उस पे काम करें, रिसर्च कर लें, ताकि जब 7वां सेमेस्टर स्टार्ट हो ना, उससे पहले आपके पास रेडीमेड सब कुछ हो कि FIP क्या करना है, किस पर्सन, सुपरवाइज़र तो मिल ही जाता है, और इस FIP ने आपको कहाँ पे लेके जाना है। आप FIP आपको चाहिए कि इतना आपको क्लैरिटी हो कि आप FIP करके उसको मार्केट पहले कर लें कि आपको जॉब आपके FIP की बेस पे मिल जाए, या आपका FIP एक्वायर हो जाए एज ए स्टार्टअप। मतलब कल भी आए हुए थे कुछ जॉब फेयर पे, तो लोग एक्वायर करना चाह रहे थे बिल्कुल। कुछ FIPs को। तो आपको इतना क्लियर होना, कोई ऐसी चीज़ बनाओ कि ऐसा आइडिया, यूनिक आइडिया लेके आओ कि लोगों को भी पसंद आए और आपको क्लैरिटी हो कि आप उसको डेवलप कर सकोगे। और डेवलप करके कोशिश करोगे या तो आपको कोई एक्वायर कर ले, और या आपको ये बताओ कि अच्छा मैंने इसी फील्ड में जॉब करनी है, और वो FIP आपको हेल्प करे। सही होता है। हाँ, बाकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इसके साथ-साथ पहले सेमेस्टर या दूसरे तीसरे वाले जो है ना, अपने आप को ना एक्सट्रोवर्ट बनाना है, सिर्फ इंट्रोवर्ट नहीं रखना। यूनिवर्सिटी में बहुत कुछ है करने को, सिर्फ स्टडीज़ में नहीं रहना, बाकी एक्टिविटीज़ को भी साथ-साथ लेके चलना है। सही है। तो इसी तरह आपने ये बोला है, थोड़ा सा आपने गाइड कर दिया है यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को कि अपना करियर, अपना माइंड एक तरफ से आप डिसाइड कर लें कि कहाँ पे जाना है। तो एक्स्ट्रा करिकुलर्स के हवाले से आपने अब थोड़ा सा टच किया है कि एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रोवर्टेड होना चाहिए। कुछ मतलब रिकमेंड करना चाहेंगे एक्स्ट्रा करिकुलर्स के हवाले से, किसी साइट पे जाएं, क्या करें, स्टूडेंट से इंटरेक्ट करें? या सबसे आसान तरीका होता है सोसाइटीज़। आप सोसाइटीज़ जॉइन करें, ज़्यादा ना करें इनिशियल, मेरे ख्याल से पहले साल में अगर ना भी करें ना, दूसरे में कर लें। छोटी पोजीशन ऑब्वियसली मेंबर पोजीशन पे होंगे। आप लोगों से जब मिलेंगे ना, आपका एक तो थोड़ा सा नेटवर्क बनना स्टार्ट होगा ना। सोसाइटी बेशक इनिशियली 2-3 में चले जाओ, एज मेंबर पोजीशन आप तो 3-4 पे जा सकते हो, बट आप ना सोसाइटी से सिर्फ ना यूनिवर्सिटी में आपकी वो होती है। आई वुड रिकमेंड एवरीवन के मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपको ज़्यादा ज्वाइन करना चाहिए, जिस तरह के आप हैं। अगर आप थोड़ा सा मैनेजरियल साइड पे है ना, तो आपको फाइनेंसिस और ऑपरेशन साइड पे जाना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा ओपन है, आप कॉन्फिडेंट है बात करने में लोगों से, वाकई इतना ज़्यादा अपने आप को वो करना चाहते हैं, तो मार्केटिंग साइड इज़ वेरी गुड। तो आप दूसरे लोगों से भी इंटरेक्ट करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, इवेंट्स की मार्केटिंग करने जाते हैं, तो सोसाइटीज़ आर द ओनली वे, मेरे ख्याल से बेस्ट वे कह लें, जो कि आपको ये वाला टच दे देती है। गेम्स वगैरह तो वो चलती रहती हैं, चलती वो रहती है, तो डिपेंड करता है जो भी खेलना चाहता है, जो भी। चलें, आई गेस मेरे ख्याल से हमने सम अप कर दी है इसकी ज़िंदगी को बहुत और ही इसके ज़्यादा, एक्सपीरियंसेस को। बहुत ही ज़्यादा तो सम आई होप कि इतना बोरिंग ना बना दिया हो हमने इस स्टॉक को। थोड़ा सा शायद एंड के अंदर हम लोग ने ड्रैग किया है, मगर आई गेस इसके अंदर खैर है। आप लोग सुन रहे हैं अभी तक, तो सुनते रहेंगे। दैट्स इट फ्रॉम अस। हाँ, बाकी कोई आखिरी नथिंग टॉक? हाँ। नहीं बेसिकली आई वुड रिकमेंड एवरीवन के अपने लिंक्डइन को मतलब अच्छा करें, अपनी सोशल प्रोफाइल अच्छी बनाएं, और किसी को भी कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो बेशक वो वीडियो में मेंशन कर देना, लिंक्डइन हैंडल मेरा भी। और हाँ हाँ, बेशक लिंक्डइन पे कांटेक्ट कर लें फॉर एनी गाइड, कुछ भी आपको हेल्प चाहिए हो तो आप लिंक्डइन पे कनेक्ट, मतलब आसिम हेल्प करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ, वेट करना है, रिप्लाई का वेट करना है, कुछ Reply होते हैं ऐसे पड़ जाते हैं अभी फ़ौरन जवाब आ जाए। चले, ओके, चले, अल्लाह हाफिज़, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, अल्लाह हाफिज़।